मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम फारस है। मैं बस्तर का रहने वाला हूँ। मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या सच में आफ्टर 31 मार्च क्या नक्सलिज्म सच में एंड होगा? क्या सच में जिस एरिया में नक्सलिज्म है छत्तीसगढ़ में, पार्ट ऑफ बस्तर में जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे नक्सलिज्म अभी भी है और वहाँ पे अभी भी उसके आइडियोलॉजीज हैं। आइडियोलॉजी तो ख़त्म नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर नक्सलीज जितने भी होंगे तो अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या। और ये मेरा जो वीडियो है ये मेरा गवर्नमेंट से एक अपील है कि क्या नक्सलिज्म ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स आएंगे, क्या सच में इसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट्स आएंगे जो कि कंसर्निंग है, क्योंकि नक्सलिज्म इतने सालों से आ रहा है, बहुत टाइम से, 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 30 या 25 साल, 30 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं, बहुत टाइम से ही, जो कि बंगाल से आया था, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ आया। तो वैसे ही क्या नक्सलिज्म वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का ये है कि क्या 31 मार्च के बाद सच में उस एरिया में बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के कुछ एरियाज़ में जहाँ पे कि अभी भी बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक फूड्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, बेसिक जितने भी वाटर्स हो जाते हैं और रोडवेज कुछ भी नहीं है उस एरिया में। तो ये मेरा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट वीडियो है कि उस एरियाज़ में अगर नक्सलिज्म 31 मार्च के बाद से ख़त्म हो जाता है तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी वहाँ पे डेवलपमेंट्स ला जाए, क्योंकि अभी जैसे जितने ज़्यादा अभी करंट के टाइम पे जितने भी हमारा जो इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जितना ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है, लेकिन अभी भी जो दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर ये जो पार्ट्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड पीपल्स हैं। अभी मेरे एरिया जो है उस उधर भी ऐसा है कि एजुकेशन तो वहाँ पे है, लेकिन वहाँ के लोगों के पास एक मोटिवेशन नहीं है कि उनको अभी भी एजुकेशन के थ्रू जो है उनको अभी भी पैसा मिल सकता है। तो ये चीज़ वहाँ पे ऐसा है, जो कि एक सिटी एरिया हो जाता है। जगदलपुर जो होता है सिटी एरिया, वहाँ पे भी ऐसा हाल है। तो अगर जो फॉरेस्ट वाला एरिया जाता है वहाँ पे क्या हाल होगा? तो यही है कि उस एरिया में अभी भी बेसिक एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे 5th क्लास तक के मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे, यूट्यूबर्स देखे जो कि टॉपिक बनाते हैं बस नक्सलिज्म के ऊपर, कि वहाँ पे नक्सलीज हैं और वो सब, लेकिन वहाँ पे कभी भी एजुकेशन का बात नहीं होता, रोडवेज का बात नहीं होता, वहाँ पे बेसिक फूड्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं। और जितने भी अभी के टाइम पे सीआरपीएफ के द्वारा जितने भी वहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद जो उनको एलोकेशन हुआ है, उसके बाद जितने भी वहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं उनको उनका हक का ज़मीन जो उनका राइट है वो चीज़ उनको अभी भी मिला नहीं है। जो कि उधर के लोगों को, जो कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर अभी एसआईआर अभी करंटली जो चल रहा है उसके बेस पे अगर वहाँ पे लोगों को सिटीजनशिप अगर उनको दिया जा रहा है एसआईआर वगैरह के थ्रू, तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए। आफ्टर 31 मार्च उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए, उनको उनके जो लैंड राइट्स है वो मिले। और जो ये ट्राइबल्स और ट्राइबल एक्ट जो हो गया और एक फॉरेस्ट एक्ट, और इन दोनों लॉस में जो क्लैश हो रहा है आपस में, जिसकी वजह से वहाँ पे जो दैतीस हैं, देवगुड़ीस हैं, जितने भी देवता हैं जिनको वहाँ पे पूजते हैं, तो वो उनको रिएलोकेट कर देंगे तो ये चीज़ जो है उनसे दूर हो जाएंगी ना उनसे। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग है। और ये चीज़ भी कि वो एरियाज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही टूरिस्ट अट्रैक्टिंग एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा। चित्रकूट हो गया, जैसे इन लोग चित्रकूट हो गया,
तीरथगढ़ हो गया, इन सब एरियाज़ में जितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, अगर उस एरियाज़ में भी ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा इसके बाद। और ये चीज़ भी कंफर्म किया जाए। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और चीफ मिनिस्टर सर विष्णुदेव साय जो है, उनसे भी ये मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगा। और ये मैं एप्लीकेशन भी लिखूँगा उनको कि इससे रिलेटेड जो है मैसेज उन तक अगर पहुँचे तो ठीक बात है, क्योंकि ये लोगों को एक्चुअली में नहीं पता कि उधर एरियाज़ में चलता क्या है। उनको ये तक नहीं पता कि मतलब बाकी जो सिटीज़ हो जाते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, जितने भी सिटी एरियाज होते हैं वहाँ पे छोटा छोटा माइनर लॉस के लिए जो प्रोटेस्ट वगैरह चलता है वहाँ पे, और वो चीज़ उनको मिल भी जाता है। थोड़ा सा पावर या फिर प्रेशर बन जाता है मीडियाज़ का, तो वहाँ पे उनको मिल भी जाता है। लेकिन जो नक्सलिज्म का जो टॉपिक आ जाता है, जो कि बस्तर में अभी बस्तर में ही और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कुछ जो एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी ये चीज़ जो बचा हुआ है, वहाँ पे इस चीज़ का प्रोटेस्ट भी बहुत कम होता है। प्रोटेस्ट बस इसलिए कि उनको उनका ज़मीन मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे इन दोनों जो सिटी एरियाज़ में प्रोटेस्ट और जो एक ट्राइबल एरियाज़ का प्रोटेस्ट जो होता है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। क्योंकि सिटी एरियाज़ वाले जो पीपल्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है उनको, लेकिन प्रेशर की वजह से उनको मिल जाता है। लेकिन जो ट्राइबल वाले एरियाज़ हो जाते हैं उनको प्रोटेस्ट कमी रहती है, पीपल्स बहुत कम रहते हैं वहाँ पे, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता होती कि प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। तो प्रोटेस्ट एक मेन मुद्दा नहीं हो जाता। लेकिन एज ए वहाँ पे नक्सलिज्म अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या वहाँ पे डेवलपमेंट सच में आ जाएगा। और ये आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम ना लगे, मेरा ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी जितना इंडिया एडवांस कर रहा है और अभी एडवांसमेंट के डेवलपिंग के स्टेज में है, तो उस एरियाज़ में डेवलपमेंट आने का बहुत ज़्यादा नीड है। वहाँ के लोगों को डेवलप होने का बहुत ज़्यादा नीड है अभी भी। वहाँ के लोगों को एजुकेटेड होना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को बेसिक चीज़ें मिलना चाहिए ही चाहिए। और ये भी कि वहाँ के लोग बस उस एरिया तक बस बेसिक चीज़ों के लिए ही ना रह जाएं, उनको दुनिया सब कुछ पता होना चाहिए और उनको उनके राइट्स भी मिलना चाहिए, उनके लैंड वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। उनको रिलोकेट ज़्यादा से ज़्यादा ना करा जाए। और ये जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज़ पे नहीं उठते हैं, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स बस इसलिए टॉपिक उठाते हैं क्योंकि नक्सलिज्म कहाँ पे है, उनको बस एक कंटेंट चाहिए रहता है, अच्छा सा कंटेंट चाहिए रहता है उस एरिया को बस बताने का, हाईलाइट करने का, क्राइम से रिलेटेड। और मीडिया जो खासकर है वो क्राइम से रिलेटेड, इन सब रिलेटेड में ही बस वीडियोज़ बनाते हैं उस एरिया के। कभी भी वहाँ के बेसिक एजुकेशन के, वहाँ पे बेसिक रोड्स, मतलब वहाँ के बेसिक रोड्स नहीं, वहाँ रोडवेज और उनके जितने भी रहने वहने का कभी भी वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं हो पाता था। लेकिन अब अगर होगा तो अच्छी बात है। मतलब कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, के क्रिएट्स हो गया, विकास तिवारी जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, जिनका वीडियोस में देखता हूँ बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ मैं। और न्यूज़ पिंच भी हैं। और मतलब एज ए बहुत ज़्यादा वो टूरिस्ट एरिया है, तो जितने भी उस एरिया में अगर नक्सलिज्म ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे टूरिस्ट वाला जो स्पॉट है बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और ये जो लोगों में जो एक रेड कॉरिडोर का जो ये थॉट है, आइडिया है, मतलब जो माइंडसेट है वहाँ पे हट जाएगा। क्योंकि अभी मैं उस एरिया से ही हूँ, मैं 15-20 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर भी अगर बोल दूँ उस एरिया में मैं हूँ, तो उस एरिया में नक्सलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ये कि अभी जितने भी किसी भी गवर्नमेंट का बात हो, लेकिन अभी अगर उस एरिया में इस पॉइंट तक आ गए कि अब नक्सलिज्म टोटली एंड होने वाला है, तो उस टाइम पे अगर ये सब जो चीज़ें हैं अगर वहाँ पे डेवलपिंग स्टेज में आ जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम ही टाइम लगेगा, जिसकी वजह से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत आएंगे, टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़्यादा है, पूछो मत। आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट्स है तो वो बस्तर एरियाज़ में ही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि अभी भी उस जगह में ढूंढा नहीं गया है, जो कि नक्सलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था उस एरियाज़ में, अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप वहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर कैंपिंग वगैरह बहुत अमेजिंग चीज़ है वहाँ पे। तो जितने भी अगर व्यूवर्स, अगर आप लोग कभी ज़िंदगी में उधर
छत्तीसगढ़ अगर आए तो फिर उस एरियाज़ में जाने का बहुत ज़्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि आप लोग को लगेगा कि वो एरियाज़ इतने ब्यूटीफुल है एकदम, बहुत ज़्यादा नेचर। उधर के पीपल्स को जितने अनएजुकेटेड है उतने ही ज़्यादा वो लोग लविंग है, काइंड है, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा ही, कि मेरे एरिया में मतलब ऐसे लोग नहीं रहते जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी कास्टिज़म वहाँ पे चलता है, क्योंकि अभी एजुकेशन वहाँ पे नहीं है, तो कास्टिज़म तो थोड़ा सा नहीं मतलब ज़्यादा तो है वहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा भी नहीं। बस सिटीज़ एरियाज़ में है, उस एरियाज़ में जो जहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं उस एरियाज़ में नहीं चलता है वहाँ पे बिल्कुल भी। तो ये मेरा वीडियो है, और ये मेरा होम मिनिस्टर सर और चीफ मिनिस्टर सर दोनों से ही मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 31 मार्च के बाद अगर वहाँ पे डेवलपमेंट आएगा तो बहुत ज़्यादा ही मैं तो और इस पर और वीडियो बनाऊँगा, और बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी रहूँगा कि उस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एजुकेशन और जितने भी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स करवाती है वो सब आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और हम भी पर्सनली वहाँ पे जा पाएंगे, सब लोग जा पाएंगे वहाँ पे, घूमेंगे। और ये एक तरह से जो कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं जो कि ख़त्म हो जाएंगे, उस पॉइंट तक भी एक अच्छा हमारा वो रहेगा, रोड रहेगा जिसको हम देख पाएंगे।